तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड के क्लास 7th का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पूर्णांक। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्णांक, उसके जो कुछ मेन पॉइंट हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो गणना या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, गणना में स्वतः है गिनती, तो जिस संख्या को हम जैसे गिनते हैं तो उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो गया 1 2 3 4 5 इत्यादि। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 को हम गिनते हैं तो वो हो गया हमारा प्राकृत संख्या। चलिए अगला पॉइंट है हमारा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर एक पूर्ण संख्या बनाती है। यानी प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या में अगर हम शून्य मिला देते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 को हम गिनते हैं, उसमें अगर शून्य लगा देते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ऋणात्मक संख्या। तो जिस संख्या में माइनस हो, ठीक है, जिस संख्या में माइनस हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे हो गया -1 -2 -3 -4, यानी जिस संख्या में हमारा माइनस लगा हो गया वो हो गया हमारा ऋणात्मक संख्या। ठीक है, और जिस संख्या में प्लस हो वो हो गया धनात्मक संख्या। तो यही हम साइड में लिख देते हैं प्लस यानी धनात्मक। ठीक, धनात्मक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक, तो पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक समूह बनाती है जो पूर्णांक कहलाती है। यानी अभी हम यहाँ पूर्णांक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पूर्ण संख्या यहाँ था हमारा पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में शून्य मिला दिया जाए तो वही जो है पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक समूह बनाती है, तो वह पूर्णांक कहलाती है। जैसे इसमें देखिए -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी इसमें सब आ जाएगा हमारा, वो हो गया हमारा पूर्णांक। आगे बढ़ते हैं। आरोही क्रम, तो छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना होता है। यानी छोटे से बड़े, तो पहले हमारा 5 हो गया, फिर 6 7 8 9, तो छोटे से हम बड़े की ओर जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। दूसरा है अवरोही क्रम। तो अवरोही में बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना होता है। यानी 10 9 8 7 हमारा है तो बड़ा से छोटा हो रहा है, तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 1.1 फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, 7वां क्लास का जो है 7th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक, उसका प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको हमको, ये जो संख्या दिया हुआ है उसको हमको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, संख्या हमारा क्या है, -20 है, उसके बाद 15 है, फिर 3 है, फिर 0 है, -4 है और 5 है। इस संख्या को हमको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो आरोही क्रम को हम क्या पढ़े थे, छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना, यानी छोटा से बड़ा होगा। तो इसमें हमको सबसे पहले छोटा वाला लेना होगा, उसके बाद बड़ा लेना वाला होगा। तो एक चीज आप याद रखिए कि माइनस में जितनी भी बड़ी संख्या होगी, जैसे -20 है कि -80 है, तो -80 छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस में जितनी बड़ी संख्या उसका वैल्यू उतना कम होता है। तो इसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा -20, उसके बाद हो जाएगा -4, फिर 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 15। ठीक है, देखिए सबसे पहले -20 को इसीलिए लिए क्योंकि आपको हम अभी तुरंत बोले कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उसका वैल्यू उतना कम होगा। ठीक है, तो -20, -4, 0, 3, 5 और 15। उसके बाद अगला हमारा क्या है, अगला है -37, 34, -102, 0, -52, -4 और -5।
तो चलिए इसको पहले हम व्यवस्थित ढंग से लिख लेते हैं। ठीक है, तो -33 है, 34 -102 0 -52 -4 और -5 है। इस संख्या को हमको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो माइनस में सबसे बड़ी संख्या 102 है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, तो ये -102। ठीक है, उससे उसके बाद जो है वो 52 है, तो -52 -52। उसके बाद -37 है। ठीक है, उसके बाद -5 है, उसके बाद -4 है, उसके बाद 0 हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगा 0 हो गया, उसके बाद हो जाएगा 34। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, -102, फिर -52 -37, उसके बाद -5 -4 0 और 34। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमको आरोही क्रम में लिखना था, यानी हमको छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना था। तो छोटे से बड़े क्रम को हम लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इनको अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो 1 नंबर का हमारा प्रश्न है, उसमें बोल रहा 20 -2 0 -5 15 और फिर 11। इसको अवरोही में लिखना होगा। तो अवरोही का क्या प्रोसेस है, बड़े से छोटे। ठीक है, अवरोही मीन्स होता है हमारा, यहाँ हम लिख देते हैं, एक साइड में लिख देते हैं, बड़ा से छोटा। ठीक है, बड़ा से छोटा की ओर जाना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा से छोटा। तो इसमें देखिए 20 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं पहले 20, उसके बाद हो जाएगा 15, तो 15 लिखते हैं, फिर हो जाएगा 11, 11 लिखें, उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा -2, उसके बाद हो जाएगा -5। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। उसके पहले बार वो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि देखिए पहले हमको बड़ा से छोटा लेना है। तो सबसे बड़ा 20 है, उसके बाद 15 है, फिर 11 है, उसके बाद 0 है, -2 है, उसके बाद फिर -5 है। अब हम इसको लिखते हैं। तो इसमें कौन सी संख्या है, तो इसमें है -31 121 -99 54 0 और -3। इसी को हमको अवरोही क्रम में लिखना है। इसके लिए एरो बना के नीचे खींचते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे बड़ी होगी 121, उसके बाद हो गया हमारा 54 यानी 54, उसके बाद हो गया 0। ठीक है, 0, उसके बाद है माइनस वाली संख्या, तो उसके बाद -3 हो जाएगी, फिर -31 और -99। तो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उसकी वैल्यू उतना कम होगा। तो जिसका वैल्यू जितना कम है उस संख्या को हम उधर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1 और 2 सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, चलिए उसको पढ़ते हैं। आते हैं स्क्रीन पे। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, उपर्युक्त संकेतों यानी जो जैसे कि बड़ा छोटा और बराबर का सिंबल है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो हम सबसे पहले जो हम दोनों साइड जो संख्या दिया हुआ है, संख्या 1 इधर और इधर, इन दोनों का हमको कैलकुलेशन करके निकालना होगा और देखना होगा कि ये संख्या बड़ी है या ये बड़ी है, या फिर ये छोटी है ये बड़ी है, बराबर कौन सा है क्या है नहीं है, उसी को हमको सॉल्व करना होगा। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है -8। तो देखिए हमारा जो ये स्क्रीन है
जो खाली जगह है इसी में हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद फिर हम अगले अगले सवाल को यहीं सॉल्व करेंगे उसको मिटा के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को लिखते हैं। साइड है -8 ब्रैकेट बंद, फिर है ब्रैकेट में -5, फिर हमारा बॉक्स दिया हुआ है, फिर -8 है ब्रैकेट में और -5 है। ठीक है, यही है हमारा सवाल। तो देखिए इधर हो गया -8 और प्लस माइनस हो गया -5, फिर हो गया यहाँ बीच में बॉक्स, इधर हो गया -8 -5। ओके, तो इधर हो गया -13, 8 5 13 हो गया, इधर भी हो गया -13। तो ये दोनों संख्या होगी बराबर, इसीलिए बीच में हो गया हमारा बराबर। तो उसी को हम इस जगह पर बिठाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा बराबर। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसको हम करते हैं, यहाँ मिटाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ गई होगी तो एक बार और हम आपको समझा देते हैं। देखिए -8 प्लस और फिर ब्रैकेट में -5 है, यहाँ बीच में खाली स्थान है, इसी को हमको फिल करना है। फिर इधर -8 और 5 है, तो -8 को हमने -8 लिखा, प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 5 और इधर भी वही हो गया। तो -8 और -5 हो जाता है -13, तो दोनों साइड हो गया हमारा -13, इसलिए ये संख्या हो गई बराबर। तो इसको हम मिटाते हैं और ये सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या दूसरा, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है। अगर हम न्यू पेज लेते हैं तो वहाँ आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे हमको अगर बार बार क्वेश्चन को हम लिखते जाएंगे तो हमारा वीडियो जो है लॉन्ग होगा। तो हम कोशिश करेंगे यही हमारा वो सॉल्व हो जाए। तो 2 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, -3 है ब्रैकेट में, फिर प्लस है 7 है, फिर -12 है ब्रैकेट में, फिर हमारा बॉक्स है, इसको 17 -8 है, फिर प्लस है और ब्रैकेट में -19 है। यह है हमारा प्रश्न। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए -3 का -3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ प्लस है और -7 जो प्लस जो है 7 ब्रैकेट में -12 है, तो यहाँ जो है गुना छिपा हुआ है, तो इसको हम पहले गुना करते हैं। तो 12 7 हो गया, 12 7 84, 84 हो गया, 12 7 जा 84। ठीक है, तो ये हमारा जो प्लस है, +7 जो है, और यहाँ गुना हो जाएगा -12, तो हो जाएगा -84। ठीक है, -84। फिर हमारा बॉक्स है, उसके बाद देखिए इधर 17 है, फिर माइनस ले लेते हैं 19, और यहाँ भी देखिए 19 और 8 कितना हो गया, तो 19 और 8 हो गया हमारा 27। ठीक है, 19 और 8 हो गया हमारा 27। तो -4 और -3 और -84 हो गया -87, और इधर हो गया 17। एक मिनट, देखिए यहाँ 17 -8 है, प्लस फिर ब्रैकेट में -19 है, यही है। तो 17 इधर हो गया 17 और इधर हो गया -27, तो 17 में 27 जाएगा तो बचेगा -10, तो -10 हो गया हमारा बड़ा, तो इस साइड हो गया हमारा बड़ा, तो ये हो गया हमारा बड़ा। ठीक है, दोनों में भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 3 नंबर का प्रश्न है। उसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। इसको सबसे पहले हम मिटाते हैं और 3 नंबर का प्रश्न नोट करते हैं। 3 नंबर 39 प्लस -24 है, ब्रैकेट बंद, माइनस फिर 15 है, यहाँ बॉक्स है 36 प्लस -52 है, माइनस फिर ब्रैकेट में -36। इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इधर हो जाएगा 30, इसको थोड़ा सा छोटा हम लेते हैं फ़ॉन्ट को, ताकि हमें जगह थोड़ी सी ज़्यादा मिल सके सॉल्व करने के लिए। यहाँ हो गया 39
उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया तो हो गया -24 और माइनस माइनस हो गया प्लस तो हो गया 15। इधर भी हो गया पहले 36 प्लस माइनस माइनस हो गया 52 और माइनस माइनस प्लस हो गया 36। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो 39 और 15 को हम ऐड करते हैं तो 39 और 15 कितना हो गया 39, 40, 44 और 10 हो गया 54। ठीक है, 39 और 15 को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे उसको तो वो हो जाएगा हमारा 54। और इधर देखिए प्लस प्लस 36 और 36 को ऐड करेंगे तो 36 36 हो गया हमारा 72 तो 72 हो गया। उसके बाद माइनस हो गया 52 तो इधर हो गया हमारा 72 में 52 गया तो बचा 20। तो 54 बढ़ा के 20 बढ़ा तो 54 बढ़ा। उसी अनुसार से ये जो है 3 नंबर ये हो जाएगा हमारा बड़ा इधर। तो 3 नंबर भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो उसके लिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा, चलिए हम इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम नोट करते हैं प्रश्न संख्या 4 और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, -201 है प्लस 79 यानी 79 प्लस 63 है। फिर बॉक्स है -299 ब्रैकेट में बंद है प्लस 189 प्लस 51 है। इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं -201। उसके बाद इस दोनों को जोड़ते हैं 79 और 63 को। तो देखिए 9 3 12 का 2 बच हो गया, वहाँ पे बचा 1, 7 6 13 और 1 14 यानी 142। इधर हो गया 142। फिर बीच में हो गया हमारा बॉक्स -299 है और इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो 9 और 1 हो गया 10 बचा 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 बचा 1, 1 और 1 2 जो हमें बचा था। ये हो गया हमारा 240 प्लस में। अब देखिए -201 प्लस 42 करेंगे कैलकुलेट तो इधर हो गया हमारा 59 माइनस में -59। फिर बॉक्स और इधर भी हो गया। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे -299 प्लस 240 को तो इधर भी हो जाएगा हमारा 59 माइनस में। तो दोनों साइड हो गया -59 तो ये हो गया हमारा बराबर। तो इसीलिए ये हो गया हमारा बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा सॉल्व। इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं 5वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। 3 नंबर का अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा के करते हैं क्वेश्चन को नोट डाउन और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा बोल रहा है 14 - 5 प्लस 6 इधर खाली है 15 प्लस 9 - 2। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। 14 और 6 को पहले हम जोड़ते हैं तो हो गया हमारा 20 - 5 करते हैं। फिर बॉक्स 15 और 9 हो गया हमारा 24 - 2 करते हैं तो 20 में अगर हम 5 घटाएंगे तो इधर हो गया हमारा 15 और इधर हो गया हमारा 22 क्योंकि 24 में 2 घटाएंगे तो 22। 15 बढ़ा के 22 तो हमारा 22 बढ़ा। तो इसी को हम करते हैं यहाँ नोट डाउन। ये हो गया हमारा बड़ा ये वाला। तो इस तरह हो गया हमारा ये आखिरी सवाल जो था इसका ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। ठीक है, हमारा जो देखिए हर इस सब में 4 4 दिए हुए हैं तो इसके आगे का जो पैटर्न है उसी को हमें पता करना है, आगे का पता करना है। तो देखिए हम लिखते हैं प्रश्न संख्या 1 लिखते हैं 7 है फिर 3 है -1 है -5 है। इसके बाद हमारा जो है 3 ठो खाली संख्या इसमें हमको भरना है। तो देखिए
7 से 3 गया तो 4 का अंतर हुआ, 4 घट रहा है। फिर 3 में अगर 4 घटाएंगे तो -1 हो गया, -1 में 4 घटाएंगे तो -5 हो गया। उसी तरह से हमें 3 और संख्या में इसी तरह माइनस माने 4 हमको घटाना है, तो -5 है, 4 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा हमारा -9 और यहाँ हो जाएगा। फिर 4 को अगर घटाएंगे तो -13, इधर हो गया -17। ठीक, 7 से 3 आया तो 4 का अंतर हो रहा है, तो उसी तरह -5 से -9 में 4 का अंतर है, फिर -13 -17। तो इस संख्या को हम अगर यहाँ लिखेंगे, इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा, यहाँ लिखते हैं -9 -13 -17। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व। -2 है, फिर -4 है, -6 है और -8 है। तो देखिए यहाँ 2 4 6 8 माइनस में 2 2 2 बढ़ रहा है, तो सीधा सा बात है, तो यहाँ -10 होगा, फिर -12 होगा, -14 होगा, यही होना चाहिए और यही हमारा होगा भी। तो यहाँ हो जाएगा -10 -12 और -14। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 हो गया हमारा सॉल्व। अब हम तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें नेक्स्ट जो है उस पैटर्न को हमको पता करना है कि आगे क्या होने वाला है। इसको हम मिटा लिए हैं। 3 नंबर जो हमारा है उसमें बोल रहा है 15, फिर 10, 5, 0 और 3 संख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो 15 से 10 हुआ तो 5 का अंतर हो रहा है, फिर 10 से 5 हुआ, फिर 5 से 0 हुआ, तो 0 से अगर फिर करेंगे 5 हम तो -5 हो जाएगा, फिर -10 हो जाएगा और -15 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 का अंतर सब में देखिए है, तो वही हमको नोट करना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -15 -10 और सॉरी यहाँ हो जाएगा -5। चलिए इसको मिटा के फिर से लिखते हैं, -5 -10 और -15। चौथा सवाल हमारा क्या है, इसको हम यहाँ करते हैं नोट। चौथा नंबर -11 -8 -5 -2। देखिए इसमें कितना का अंतर है, हम फिर 3 को संख्या निकालना है। तो 11 से 8 हुआ तो 3 का अंतर हो रहा है, फिर 8 से 5 हुआ, 5 से 2 हुआ, तो माइनस में है तो हमको 3 3 का अंतर करना है। तो 2 से अगर 3 अंतर करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 से फिर करेंगे तो 4 और 7, 3 3 का अंतर है। देखिए 11 से 8 हुआ, -11 से -8, तो इसमें 3 का हमको डिफरेंट हो रहा है। तो उसी तरह -2 है, तो -2 के बाद फिर होगा 1, -2 है तो फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। तो यहाँ हम 3 लेवल बढ़ गए, 1 हो गया, 1 से फिर 3 बढ़े तो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ 4 से फिर 3 बढ़े तो हो गया हमारा 7। इसी तरह करके और यहाँ हो गया, इसको हम नोट करते हैं, यहाँ हो गया 1 और 4 और 7, 1 4 7। इसको करते हैं हम क्लीन। इस तरह जो हमारा सवाल है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर बन चुका है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की। तो इसमें -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, तो क्या होगा -1 0 और 1। ठीक है, -5 से -4 हुआ, -4 से -3, 1 1 का डिफरेंट हो रहा है, तो हम इसको यहाँ नोट कर देते हैं। -1 होगा, 0 होगा और फिर 1 होगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में यहाँ तक आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ठीक है,
यानी जो मायावी वर्ग होता है उसमें प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? तो हमें देखिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा प्रत्येक पंक्ति का, उसके बाद स्तंभ का और विकर्ण का। ठीक है, यानी हमको हर तरफ से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा मायावी वर्ग है और कौन सा नहीं है। तो आप इधर से कैलकुलेट कीजिएगा तो अलग मान आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, फिर इधर से अलग आएगा और इधर से हमारा अलग मान आएगा। तो ये हमारा ए नंबर जो है वो मायावी वर्ग नहीं होगा। अब इसको जो कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, इसमें हमारा नहीं होगा। अब हम 2 नंबर को देखते हैं कि इसमें हमारा क्या होता है। तो देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, इधर से कीजिए, इधर से कीजिए, इधर से कीजिए या फिर इधर से कीजिए, ऐसे कीजिए, किसी भी तरह से कीजिए, आपको सभी में -9 मान आएगा। -9, -9, -9, इधर से भी आएगा -9, इधर से भी -9, इधर से भी -9 और इधर से भी -9। हर तरफ से हमारा -9 होगा। ठीक है, तो ये हमारा मायावी वर्ग होगा। आपको हम कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं, लेकिन जो वीडियो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। -9 आएगा सभी में। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। जो संख्या रेखा है उसके ऊपर कुछ अंकित जो है वो बिंदु है। तो बोला गया है उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया है, यानी पूर्णांकों के अलावा भी कुछ बिंदु है, उसको यहाँ दिया हुआ है। बोला प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। तो सबसे पहले हम आते हैं 0 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ है हमारा 0, 0 यहाँ है। कौन कौन सा संख्या छूटा हुआ है? तो 0 के बाद इधर हम पढ़ते हैं माइनस वाले में। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी संख्या छूटा हुआ है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ है हमारा 0, 0 को हम कर दिए हैं हाईलाइट, तो इसको हम करते हैं मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ है हमारा 0, कलर को चेंज करते हैं, यहाँ हमारा 0 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ 2, फिर 3, यहाँ 4 दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2, तो इसको हम रुकिए 1 मिनट सबको मिटा के अच्छे से इसको करते हैं। क्या बोल रहा है? उपरोक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदु को अंकित किया गया, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए 0 है, उसके बाद माइनस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा -2, कलर दिख नहीं रहा। यहाँ होगा -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ होगा -5, इधर होगा -7, फिर यहाँ जो छूटा हुआ है यहाँ हो जाएगा -11 और यहाँ हो जाएगा -13। उसी तरह हम इधर बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1, यहाँ हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 4, यहाँ तो 4 है ही। उसके बाद हो जाएगा यहाँ 7, 9, तो जो संख्या हमारा छूटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 11। ये जो डॉट दिया हुआ है इसी के ऊपर हमको निकालना था। तो बोला है उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदु को अंकित किया गया, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक को लिखिए। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले पूर्णांक और उस संख्या को लिखते हैं। तो -13,
जो संख्या हमने निकाला उसको लिखना है -13 -11 -7 -5, उसके बाद -2 1 4 7 9 और 11। यही सब संख्या को हम यहाँ जो डॉट बिंदु है उसी के ऊपर हमको निकालना था। अब देखिए ये हो गया, तो 1 नंबर सॉल्व हम लिख लिए। अब बोला है अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, बोल रहा है आरोही। तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए सबसे हो जाएगा -13 -11 -7 -5 -2 1 4 7 9 और 11। इसी को लिखना है अवरोही, अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसको हम अवरोही क्रम में भी लिखते हैं। सबसे बड़ा है 11 9 7 4 1 -2 -5 -7 -11 और -13। ठीक है, इधर आरोही लिखे उसी को पलटा दिए तो हो गया हमारा अवरोही क्रम में। तो ये दोनों भी हमारा सॉल्व हो गया, ये तीनों सॉल्व हो गया। देखिए इसको हम एक शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। यहाँ जो हमारा डॉट बिंदु जो दिया हुआ है उसमें हमारा कौन कौन सा संख्या होगा उसी के बारे में हमको निकालना है। तो जो जो संख्या दिया हुआ है उसके बाद जो जो निकलेगा उसको हम यहाँ लिख दिए। यहाँ देखिए 12 और 14 के बीच में गैप है, डाउट मतलब डॉट है, तो वहाँ -13 हो जाएगा। और 12 11 के बीच में तो खाली है तो 11 हो जाएगा माइनस में। फिर देखिए यहाँ -7 हो जाएगा क्योंकि 8 के पहले -7 होगा। इसी तरह हमको डॉट बिंदु के बारे में निकालना था। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा सॉल्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पूर्णांक, यहाँ संख्या दिया हुआ है पूर्णांक 8 -5 है। ठीक है, 8 -5 3 है, फिर 0 है, -7 है और -4 है। इसको हमको आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में स्थित करते हैं। तो पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। 8 है, -5 है, फिर 3 है, 0 है, -7 है और -4 है। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखना है तो छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा हो गया -7, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि जितनी भी संख्या माइनस में बड़ी होगी उसका वैल्यू उतना कम होगा। तो -7, फिर होगा -5 -4 0 3 और 8। ये हो गया हमारा संख्या आरोही क्रम में। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइन और यहाँ देते हैं 0 बिंदु। ठीक है, यहाँ देते हैं 0, उसके बाद इधर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो नहीं, हम 8 लास्ट है तो हम 8 ही तक लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम करते हैं बड़ा, यहाँ तक 8 तक करते हैं। उसके बाद यहाँ -7 अंतिम है तो हम आगे भी इधर करते हैं, कलर को करते हैं चेंज। तो इधर हो जाएगा हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। यहाँ तक हो जाएगा हमारा -7 का बिंदु। तो वही हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना था कि कौन सा संख्या कहाँ कहाँ किस जगह पे आएगी। तो इसको भी मैंने कर दिया। अब हम पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है किसी प्रश्न उत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर अगर सही करते हैं तो धनात्मक अंक देगा और गलत करते हैं तो ऋणात्मक अंक देगा। बोला गया फिर आगे, यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15 -5 -10 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न की ओर इसको एक बार और लिख लेते हैं यहाँ अच्छे से। 15 है, -5 है, -10 है और 25 20, यह है हमारा संख्या। अब इसी को हमको योग करना है कुल। तो चलिए इसको योग करते हैं। तो हो जाएगा 15
ठीक है, प्लस -5, फिर प्लस -10, प्लस 25, प्लस 20 हो गया। अब हम प्लस प्लस को पहले ऐड करते हैं, तो 15, 25 और 20 को हम ऐड करते हैं, तो 20, 25 और 15 कितना हो जाएगा, 0, 2 2 4 5 और 1 6, तो हो गया हमारा 60 हो गया। और माइनस में ये जो है -10 और -5, तो हो जाएगा -15, 60 -15, तो टोटल हो गया हमारा 60 में 15 घटाएंगे, तो 60 में 15 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45, तो कुल 45 अंक उसे प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए इसको हम एक शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले जितना जितना हमको अंक दिया हुआ था उस अंक हमको योग करना था, तो सबसे पहले अंक को लिखे, उसके बाद उसको ऐड किए, प्लस प्लस के साथ उसको जोड़ दिया और माइनस वाले को माइनस के साथ, तो 15, 25 और 20 को जोड़े तो उसका मान आया 60, और इधर 60 में 15 घटाए तो आया 45, तो 60 में इधर 15 बचा तो 15 घटा दिए तो आ गया 45 अंक। अगला सवाल हमारा 9 नंबर क्या बोल रहा है, तो चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री, तो उसका तापमान है 3 डिग्री कम हो गया। ठीक है, 3 डिग्री कम हो गया। फिर बोल रहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था वो निकालना है, और मंगलवार को तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था वो हमको निकालना है। तो हम यहाँ लिखते हैं रविवार को तापमान बराबर -5 डिग्री सेल्सियस, रविवार को -5 डिग्री सेल्सियस था, तो लिखिए। अब सोमवार को तापमान बराबर, तो देखिए -5 था संडे को, उसके बाद तापमान कम हो गया -3 डिग्री। ठीक है, -5 डिग्री था सेल्सियस, -3 डिग्री कम हो गया, तो कितना हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हमारा सोमवार को। अब हमको निकालना है मंगलवार का, तो मंगलवार के तापमान बराबर, सोमवार को हो गया -8 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 2 डिग्री बढ़ गया, तो +2 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो इसका मान हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -6 डिग्री सेल्सियस जो था मंगलवार को तापमान था। रविवार को है -5, वहाँ दिया हुआ है हमारा। सोमवार को 2 डिग्री तापमान 3 डिग्री कम हो गया, तो -5 डिग्री सेल्सियस में -3 डिग्री सेल्सियस को हम कम कर दिए, तो हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। अब मंगलवार में का तापमान था उसमें 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, तो बोल रहा है मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2,674 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, अभी खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, तो जो निकाल रहा है निकालने बराबर ऋणात्मक, माइनस हो रहा है अकाउंट से, तो जमा बराबर क्या हो जाएगा धनात्मक। अगर हम निकाल रहे हैं तो ऋणात्मक, तो जमा कर रहे हैं तो धनात्मक हो जाएगा। अब वही बोला है कि उसकी जो शेष राशि कितना बचा, तो टोटल कितना था, तो 5,000 रुपया जमा करता है, उसके बाद 2,674 रुपया निकाल लेता है, यानी माइनस कर लेता है, तो कितना बचता है। देखिए 10 में 4 गया 6 बचा, यहाँ बच गया 9, 9 में 7 गया बचा 2, 9 में 6 गया बचा 3, और 4 में 2 गया बचा 2, 2,396 रुपया इसका खाता में बचा। ठीक है, सिंपल सा था, जितना जमा उसमें से निकाल लिया तो उसको घटा के हम निकाल दिए। अगला सवाल हमारा है 11 नंबर का। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है। बोल रहा है सीमा बिंदु ए से
पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चलिए इसको हम दूरी तय कराते हैं। सबसे पहले एक रेखा लेते हैं। ये है एक रेखा, यहाँ है ए बिंदु, ठीक है, ये बिंदु है। इधर है हमारा पूर्व, इधर है हमारा पश्चिम, ठीक है। तो सीमा जो है बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, इसको मान लिए हम बिंदु बी, और इसकी दूरी हो गई 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी बिंदु बी हमारा यहाँ है, तो यहाँ से फिर हमको 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना होगा। तो बिंदु बी से 35 किलोमीटर, 20 किलोमीटर यहाँ हो गया, तो 35 तो थोड़ा सा आगे होगा। तो यहाँ हो गया हमारा बिंदु बी से आ गई वो 35 किलोमीटर। इसका नाम दे देते हैं बिंदु सी, ठीक है। पहले ये से बी इधर गई पूर्व में 20 किलोमीटर, उसके बाद फिर इधर गई 35 किलोमीटर उसी दिशा उसी स्थान से। तो बोल रहा है कि यदि पूर्व की दूरी पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे, और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो बिंदु जो बी है वो उसका जो है अंतिम है, ठीक है। तो बिंदु बी से उसका जो है वो है अंतिम। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु बी से अंतिम स्थिति, क्योंकि वो अंतिम स्थिति पर पहुंचती है। उसके बाद हो जाएगा, बोल रहा है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो -35 + 20 बराबर हो जाएगा -15 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा प्रश्नावली जो 1.1 है क्लास 7th का झारखंड बोर्ड का पूर्णांक, जिसका चैप्टर का नाम है, उसका हमने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, आखिरी प्रश्न 8 नंबर, यहाँ 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और 11। यानी आज हमने पूरा 1.1 जो है उसका वो ख़त्म कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।